आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरुवे घंटारवं तत्र देवताह्वान लक्षणम्। सनातन धर्म संस्कृति में करतल ध्वनि, घंटा ध्वनि एवं शंख ध्वनि का विशेष महत्व है, इसलिए शुभ मौकों पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक मंदिर की घंटी सिर्फ साधारण धातु से नहीं बनी होती है, बल्कि इसमें सीसा, तांबा, कैडमियम, जिंक, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज जैसी कई तरह की धातुओं का संयोजन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। घंटी द्वारा निर्मित ध्वनि को हमारे दाएं और बाएं मस्तिष्क के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार निर्मित किया जाता है, जिससे घंटी बजने से एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, जो एक प्रतिध्वनि के रूप में लगभग 7 सेकंड तक गूंजती है और लंबे समय तक हमारे शरीर में 7 उपचार केंद्रों या चक्रों पर स्पर्श करती है। शास्त्रों में शंख को महाऔषधि माना गया है। शंख का महत्व धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख ध्वनि के प्रभाव में सूर्य की किरणें बाधक होती हैं, अतः प्रातः व सायंकाल में जब सूर्य की किरणें निस्तेज होती हैं, तभी शंख ध्वनि करने का विधान है। इससे आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। अर्थवेद के अनुसार शंखेन हत्वा रक्षांसि, अर्थात शंख से सभी राक्षसों का नाश होता है, और यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। पंचजन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, वहां तक स्थित अनेक बीमारियों के कीटाणु मूर्छित हो होकर नष्ट हो जाते हैं। प्रख्यात वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा के अनुसार प्रतिदिन शंख बजाने वाले को सांस से संबंधित बीमारियां जैसे दमा आदि एवं फेफड़ों के रोग नहीं होते। तानसेन ने अपने आरंभिक दौर में शंख बजाकर ही गायन शक्ति प्राप्त की थी। समुद्र मंथन से प्राप्त पांचजन्य शंख 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। श्री कृष्ण के शंख का नाम भी पांचजन्य था। भीम के शंख का नाम पौंड्र व अर्जुन का शंख देवदत्त, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक और नकुल के शंख को सुघोष कहा जाता था। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार ता शब्द शिव के तांडव नृत्य और ला शब्द पार्वती का लास्य स्वरूप है। इनसे मिलकर ही ताली बनी है, इसलिए शिव और शक्ति के मिलाप पर सृजन और सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर के 29 एक्यूप्रेशर